बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। मैं अपने गांव ढाका में आया हुआ था। परसों मेरे ताया जी वफ़ात पा गए थे, आज उनका कुल है। तो अभी टाइम था तो मैंने कहा चलो मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊं। यहाँ पे एक दरबार है जी, नौशहरा, वो ढाका से मुल्का नौशहरा है, वहाँ पे एक दरबार है बाबा सावी बेरी वाला का, ठीक है। और ये देखें, मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है जी, इनका असल नाम था हज़रत शरफुद्दीन साहब, ठीक है जी, हज़रत शरफुद्दीन साहब अल मारूफ बाबा सावी बेरी वाला। ये देखें जी। तो अब आगे चलते हैं जी। ये देखें जी, अब इसका मंजर देखें, कुल दरख्त ही दरख्त हैं, आपको बेरियाँ बेरियाँ नज़र आ रही हैं। ये देखें, यहाँ से बेरियाँ शुरू होती हैं, बेरियाँ बड़ी घनी दरख्त हैं जी यहाँ पे। ये अब यहाँ पे लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जी ये बनाया है, रास्ता बनाया है ताकि लोग आसानी से जा सकें। पहले तो इस तरह का रास्ता नहीं था, तो अब इन लोगों ने बनाया है। और सुना ये है कि ये दरबार भी अब खैर से महकमा औकाफ़ वालों का के अंडर आ गया है, उन्होंने इसका कब्ज़ा संभाल लिया है। तो देखते हैं जी, आपको ले चलते हैं। ये देखें, ये दरबार के साथ जी ये एक पीपल का बहुत ही बड़ा दरख्त है जी, देखें ज़रा दोस्तों। मैं बहुत अरसा पहले भी यहाँ आता रहा हूँ, लेकिन एक दफ़ा जब मैं आया तो इस पर बड़ी मक्खियों के इतना मक्खियाल थे कि अनगिनत थे, इतने मक्खियाल लगे। ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जूते यहाँ उतारें, तो हम भी एहतरामन जूते यहाँ उतार देते हैं जी। आगे चलते हैं जी, आगे दरबार की तरफ जी। ये देखें जी, ये लिखा है दरबार आलिया हज़रत पीर शरफुद्दीन हजूरी साहब अल मारूफ बाबा सावी बेरी वाला। तो दोस्तों, इनकी कोई तारीख़ पैदाइश या तारीख़ वफ़ात का तो कहीं कोई ज़िक्र नहीं मिलता है। मैंने बड़ी ट्राई की है यहाँ पे। अलबत्ता इनका उर्स जो है वो हर 5 और 6 मुहर्रम को हर साल उर्स मनाया जाता है। इसके अलावा हर सोमवार को बाद नमाज मगरिब ता इशा यहाँ पे महफ़िल नात भी होती है जी। तो जो भी इनके मुतक़ीन हैं जनाब, वो यहाँ पे महफ़िल नात करवाते हैं। तो आप ये बेरी देखें जी, आपको मैं बेरी देख के महसूस हो रहा होगा कि ये तो कई सौ साल पुरानी, 300-400 साल पुरानी बेरी लगती है। लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि ये बेरी सदाबहार है जी, यानी पूरा साल इस पर हरियाली हरियाली रहती है, इसके कोई पत्ते खुशक नहीं होते हैं, ठीक है जी। ये आपको नज़र आ रही होती होगी, जो कुछ इसका आपके इसके लड़े आपको या शाखें सूखी हुई नज़र आ रही हैं, तो उसके अगेंस्ट आप देखें कि कितनी हरी भी है, इस पर कितनी हरियाली है, कितनी बड़ी है जी। ये चेक करें जी, मेरा कैमरामैन कोशिश कर रहा है आपको दिखाने की। आप दरबार के अंदर जाते हैं जी। दरबार के अंदर का ये देखें आप दरबार, आप बेरी के झुंड में देखें जी। दूसरी तरफ ये देखें जी, ये बेरी के झुंड में जी आपको दरबार का जो है गुंबद ये नज़र आ रहा होगा। यहाँ आकर दिल को बड़ा इत्मीनान और सुकून मिलता है जी। अल्लाह वाले लोग थे, अल्लाह से इन लोगों की लगाव थी। असल में ये जो हमारा इलाका है ना जी, वादी सून, यहाँ पे बहुत से बुज़ुर्गान दीन हैं जी। और इसकी मेन वजह यही है चूँकि बुज़ुर्ग जो थे वो दूर दराज इलाकों में फैले होते थे और सुनसान जगहों पे जाके अपनी इबादत करते थे। आप देखें ना कि हमारा खाना काबा भी पहाड़ों के दरमियान में ही है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने अपना घर भी पहाड़ों के दरमियान बनाया ताकि वहाँ लोग बैठ के सुकून से इबादत कर सकें। तो इसी तरह ये भी जगह जो है ये भी पहाड़ों के दरमियान है। पहले आपको अंदर एक तरफ का ले चलते हैं, फिर आपको बाहर का व्यू दिखाएंगे जी, आपको मज़ीद सुकून मिलेगा और आप देख के हैरान होंगे। ये देखें जी, ये पानी की टंकी है जी, ये वज़ू के वगैरह के लिए इससे पानी जाता है, बाद में आपको वो भी दिखाते हैं। पहले चलते हैं जी अंदर, आएँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी दोस्तों, ये बेरी का आप तना देखें या इसकी जड़ कह सकते हैं, ये देखें जी, मुड़ भी कह सकते हैं। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना बड़ा है, इससे आप इसकी उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये होल भी देखें इसमें, लेकिन अल्लाह के ताला की करामत है कि फिर भी ये खुशक है। इसके अलावा भी मेरा कैमरामैन कोशिश करेगा इसकी कई खुशक जगह आपको दिखाने की। तो इस तरफ भी है जी, ये देखें जी,
ये सूखा हुआ भी है, ये सब कुछ ये है। ज़ाहिर है आंधी आती है तो थोड़ा बहुत टूटा भी है, लेकिन अपनी जगह पे कायम दायम है फिर भी। ये ऊपर देखें जी, ये इधर मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है, ये देखें। और इस तरफ देखें जी, ये देखें, ये नीचे से टूटी हुई है और आगे जाके आप देखें, ये देखें इस कितनी टूटी हुई है, उसके बावजूद आगे से आपको हरी नज़र आ रही है जी। इस पे हरियाली हरियाली है जी, आप देख सकते हैं जी। अल्लाह की कुदरत है और बुज़ुर्गों की ये निशानियाँ हैं जी। अल्लाह वाले थे, करने वाले थे, अल्लाह की इबादत में लगे रहते थे। इसके अलावा कई लोगों को इन लोगों ने दायरा इस्लाम में भी दाखिल किया जी। अब दरबार के अंदर चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर। ये देखें जी, मेरा कैमरा मैंने भी आपको दिखाता है। ये देखें जी, ये दरख्त है, ये आपको ये देखें, यहाँ से महसूस करें, ये दरख्त है, ये इस पर अकीदतन कपड़े चढ़ाए गए हैं, ये इस पर भी गिलाफ चढ़ाया गया है। ये देखें जी, ये भी ज़मीन में जा रहा है, गिलाफ है जी। ये देखें, इसके आगे आ जाएं जी, आगे चलते हैं जी, आएँ जी, आएँ, आगे आएँ जी। ये देखें जी, यहाँ से भी ये दरबार से ये देखें, ये बाहर निकल रहा है जी, ये शाख बाहर निकल रही है। और ये देखें, ये देखें जी, ये भी शाख छत में से ऊपर जा रही है जी। और इधर देखें जी, ये दरबार में, ये देखें, ये दरबार से होती हुई ये शाख आपको नज़र आ रही होगी। मेरा कैमरामैन कोशिश कर रहा है आपको दिखाने की। ये दरबार में से होती हुई, ये देखें जी, ये इस तरफ आ रही है, ये निकल रही है जी। ये देखें जी, अब ये देखें जी, ये आगे आ रही है, फिर ये दरबार से बाहर जा रही है जी। ये देखें, इस पे भी गिलाफ चढ़ाया हुआ है जी। और इधर भी लिखा है जी, ये लिखा है कसीदा बाबा ख्वाजा शरफुद्दीन हजूरी साहब उर्फ बाबा सावी बेरी वाले, महल्ला सदाल नौशहरा। ये मेरा कैमरामैन कोशिश कर रहा है जी। इसके बाद जी, ये मज़ार शरीफ है जी, ये मज़ार शरीफ है जी। तो दुआ करते हैं जी यहाँ पहले। ये जी मेरा कैमरामैन दिखाएगा, ये तख्ती लगी है जी। जिन्ना इश्क नमाज़ां पढ़ियां नहीं कदे, ओ मर्दे शक होई ते वेख लै, आके अज भी वसदे। अब मेरा थोड़ा आई साइड का प्रॉब्लम है जी, मुझे नज़र नहीं है। वसदे वो लोग, मेरे ख्याल लिखा, ये लिखे मज़ार अक़दस, मरकज़ तजलियात, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत हजूर बाबा जी शरफुद्दीन सावी बेरी वाले। ये देखें जी, इनका सालाना उर्स मुबारक 5 और 6 मुहर्रम उल हराम को है जी। अब मेरा कैमरामैन थोड़ा गुंबद का व्यू दिखाने की कोशिश करेगा जी। ये देखें जी गुंबद, ये गुंबद का व्यू देखें जी। कोशिश कर रहे हैं जी कि आपको इस दरबार का हर एंगल से दिखाएं। जी ये दरबार के साथ मलिक का कमरा है जी, जहाँ पे महफ़िल नात कराई जाती है जी।
और इसके अलावा जो लोग यहाँ पे आते हैं, ज़ायरीन आते हैं, जब नमाज का टाइम हो तो वो यहाँ पे नमाज भी पढ़ सकते हैं जी। ये देखें जी। ये देखें जी, अब आपको दरबार की दूसरी साइड का व्यू दिखा रहे हैं जी। कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर एंगल से दिखाएं। ये देखें, यहाँ और भी 2-3 छोटे छोटे दरबार हैं इस मेन दरबार से मलिका जी। ये व्यू देखें जी। अब ये आपको इसके, हम दरबार की बैक साइड पे आ गए हैं जी। आपको बैक साइड का व्यू दिखा रहे हैं जी। अब हम दरबार की फ्रंट के पे जो व्यू है वो आपको दिखाते हैं जी। इनके नीचे से गुजरना पड़ता है जी। ये देखें जी, अब हम नीचे उतर के वापसी की तरफ चले हैं तो ये सीढ़ियाँ हैं जी। ये नीचे आ रहे हैं। ये वज़ू की जगह है जी। यहाँ पे ज़ायरीन के लिए वज़ू की जगह बनाई हुई है और चूँकि साथ ही कब्रिस्तान भी है, अगर वहाँ भी जो लोग आते हैं तो किसी ने वज़ू करना हो तो वो यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं, यहाँ पे आकर वज़ू करते हैं। तो अभी ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा जी। ये देखें पीपल को किस तरह, कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पे पत्थर लगा के तो कवर किया गया। और दूसरा ये इसलिए भी किया गया है क्योंकि ऊंची जगह है। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं ये बहुत कम से कम 15 फुट हम नीचे आ गए हैं दरबार से। तो यहाँ पे क्योंकि ताकि ये मिट्टी गिरती ना रहे। अब देखें जी, यहाँ पे आपको व्यू दिखाता है मेरा कैमरामैन। इसे आप नाला भी कह सकते हैं, हमारी इस ज़बान में, हमारी इलाकाई ज़बान में इसे वोंड कहते हैं। इसमें तब पानी आता है जब बारिश होती है। जब बारिश होती है तो पहाड़ों पे जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ से पानी इसमें आता है जी। ये देखें, ये दरबार बिल्कुल इस नाले, ये सवोंड के बिल्कुल है, नदी कह सकते हैं, इसके किनारे पे वाक़ है जी। ये देखें जी, ये इस तरफ पानी जा रहा है जी मेरे लेफ़्ट हैंड पे, और राइट हैंड से पानी आता है जी। ये देखें जी, ये राइट हैंड से ये पहाड़ हैं, इनके पीछे असल पहाड़, तो इनके पीछे भी बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं, ठीक है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो वहाँ पे पानी, वहाँ से पानी इधर फिर आता है और ये सारी जगह यहाँ से आगे निकल जाता है पानी जी। ये आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे मुख्तलिफ आपको देख रहे होंगे कि छोटे छोटे का, एक ये ऊपर, ये सामने आप जो है, सामने जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं वहाँ भी एक कब्रिस्तान है, एक इनके पीछे कब्रिस्तान है, एक वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा वो कब्रिस्तान है, और एक ये हमारी इस साइड पे, ये देखें इस साइड पे भी एक कब्रिस्तान है, और बाकी फिर आबादी है नौशहरा शहर की। तो आप व्यू देखें जी। कभी वादी सून का चक्कर लगे, वादी सून में आप आएँ विज़िट करने तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा जी। दोस्तों, तो हमारी आज की ये वीडियो थी, ठीक है, बाबा जी के मुतालिक। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर किया करें जी। तो आपको मिलते हैं जी कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।